एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीए का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब हमने सीपीए क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम्स कौन से देने पड़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सब डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूएस सीपीए देना है, देन दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, बिकॉज अगर आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आपको एग्जाम में ऑफ कोर्स असिस्टेंस मिल जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट राइट टू इट। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हर सीपीए एग्जाम 4 घंटे का होता है। इट इज अ 4 आवर पेपर। बीच में आपको एक ऑप्शनल 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। यू कैन टेक इट इफ यू वांट, यू कैन लीव इट इफ यू वांट, बट अगर हम वो ब्रेक के साथ गिने तो 4 आवर्स 15 मिनट्स का हर एग्जाम होता है। हर एग्जाम के थोड़े टाइम पहले आपको प्रोमेट्रिक के सेंटर पे पहुंचना पड़ता है, मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स बिफोर, बिकॉज दे डू योर इंटायर सिक्योरिटी चेक, दे सी योर डॉक्यूमेंट्स, दे विल सी योर पासपोर्ट, आपका एक सिक्योरिटी चेक करके आपका एनटीएस देके वो आपको अंदर अलाउ करेंगे। सो हर एग्जाम के 45 मिनट्स से पहले आप पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे, बट फॉर द एग्जाम इटसेल्फ इट इज अ 4 आवर एग्जाम विद अ 15 मिनट ऑप्शनल ब्रेक। तो 4 आवर्स 15 मिनट्स का हर एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हर एग्जाम में आपको एक एमसीक्यू पोर्शन मिलता है एंड एक टास्क बेस्ड सिमुलेशंस पोर्शन मिलता है। तो एमसीक्यू तो क्या होता है, वेरी इजी, सबको पता है एमसीक्यू क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब टास्क बेस्ड सिमुलेशन क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। सिमुलेशन एग्जाम का मतलब क्या होता है, बाय द वर्ड इटसेल्फ आपको समझ में आ गया होगा। अ सिमुलेशन इज क्रिएटेड, मतलब सॉफ्टवेयर में वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं विच रेप्लिकेट्स द रियल वर्ल्ड एंड आपको उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो टास्क बेस्ड सिमुलेशन जो होता है, बेसिकली आपको एक टास्क दिया होता है, एक पैराग्राफ या कुछ प्रॉम्प्ट्स या कुछ हिंट्स देते हैं या एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली टाइपिंग या राइटिंग या ऐसा कुछ, बट यू हैव टू सॉल्व अ सिमुलेशन। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज आप ऑडिट का पेपर दे रहे हो, आपका सिमुलेशन एग्जाम कैन बी ड्राफ्ट द ऑडिट रिपोर्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, समथिंग लाइक दैट, मैच द फॉलोइंग कर लो। और फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोई फार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है, तो आप अपने सारे कैलकुलेशंस करोगे एंड उसको इनपुट करोगे इन द सिमुलेशन। तो बेसिकली सिमुलेशन बेस्ड टेस्ट होता है, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं, दैट इज योर अदर सेक्शन। तो अब आपका एमसीक्यू पोर्शन जो होता है एंड टास्क बेस्ड सिमुलेशन जो होता है, इन दोनों की वेटेज 50% ईच होती है। मतलब जितना आप स्कोर करते हो एमसीक्यू में उसका 50% लेंगे, जितना आप स्कोर करते हो टास्क बेस्ड सिमुलेशन में उसका 50% लेके आपका एक टोटल स्कोर बनेगा। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक एग्जाम पैटर्न। अब कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने टास्क बेस्ड सिमुलेशंस आते हैं, ये हर एग्जाम के लिए डिफरेंट है। इसके पहले कि मैं आपको हर एग्जाम के नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड टास्क बेस्ड सिमुलेशंस बताऊं, एक चीज ये भी जान लो कि द इंटायर 4 आवर एग्जाम दैट यू हैव इज डिवाइडेड इनटू टेस्टलेट्स। 5 टेस्टलेट्स होते हैं हर एग्जाम में, टेस्टलेट 1 2 3 4 5 एंड टेस्टलेट 3 जो होता है उसके बाद आपको एक ऑप्शनल 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। अब ये टेस्टलेट्स क्या होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये जितने भी सपोज आपके टोटल 100 एमसीक्यूज आपको पूछने वाले हैं, तो वो उसको टेस्टलेट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले आपसे 50 एमसीक्यू पूछेंगे, फिर आपसे 50 और एमसीक्यू पूछेंगे, फिर रिमेनिंग 3 जो बाद के टेस्टलेट्स होते हैं दोज आर टास्क बेस्ड सिमुलेशन वाले टेस्टलेट्स। सो अगर आपको 8 सिमुलेशंस हैं तो पहले में 3 पूछेंगे, फिर 3 पूछेंगे, फिर 2 पूछेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू अटेम्प्ट अ टेस्टलेट आपको 50 क्वेश्चन साथ में दिखते हैं। मतलब अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर आपके 50 एमसीक्यूज है फर्स्ट टेस्टलेट में तो आपको वो सारे 50 एमसीक्यूज दिखेंगे। यू कैन स्विच बिटवीन दोज एमसीक्यूज, यू कैन गो बैक, रिविजिट, चेंज आंसर्स, डू दिस व्हाटएवर, बट वंस यू सबमिट दैट टेस्टलेट यू कैन नॉट गो बैक टू दैट टेस्टलेट। फिर आप सेकंड टेस्टलेट पे मूव करते हो, फिर आप अपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो, जो भी, बट वंस यू सबमिट दैट टेस्टलेट यू कैन ओनली मूव फॉरवर्ड, यू कैन नॉट गो बैक। एक और चीज, ये जो टेस्टलेट्स होते हैं ये ऑर्डर में आते हैं। मतलब पहले आप टेस्टलेट 1 करोगे, फिर टेस्टलेट 2 करोगे, दैट मीन्स आपको एमसीक्यू पोर्शन पहले ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर आप 3 करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 5 करोगे। आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कौन सा टेस्टलेट पहले कौन सा टेस्टलेट बाद में, नहीं। एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, पहले टेस्टलेट 1 होता है, फिर एंड में टेस्टलेट 5 होता है। पहले 2 टेस्टलेट में एमसीक्यू होते हैं, बाद के 2 टेस्टलेट में सिमुलेशंस होते हैं। तो इसी फॉर्मेट में एग्जाम होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हर टेस्टलेट के बाद आप अपना ब्रेक ले सकते हो खुद के लिए। मैंने आपको बोला था कि टेस्टलेट 3 के बाद आपको एक ब्रेक मिलता है। अगर आप चाहते हो तो आप टेस्टलेट 1 के बाद भी ब्रेक ले सकते हो, बट टेस्टलेट 1, 2 एंड 4 के बीच में जो गैप आता है अगर उसमें आप ब्रेक लेते हो दैट इज ऑन योर ओन डिस्क्रेशन। आपका टाइमर फिर भी रन हो रहा होता है। जो 4 आवर्स आपको मिलते हैं टू कंप्लीट द सीपीए एग्जाम, आपका टाइमर स्टॉप नहीं होता है अगर आप टेस्टलेट 1, 2 या 4 के बाद पॉज लोगे तो। लेकिन अगर आप टेस्टलेट 3 के बाद ब्रेक लोगे वो एक डेजिग्नेटेड ब्रेक होता है।
उसमें आप मैक्सिमम एक 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो एंड उसमें आपका टाइमर पॉज भी हो जाता है। मतलब वो 15 मिनट्स आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आप 15 मिनट्स का भी ले सकते हो, 15 से कम मिनट्स का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा 15 मिनट बाहर ही बैठना है। बट यू कैन यूज दिस टाइम टू गो रोम अराउंड अ लिटिल बिट, स्ट्रेच अ लिटिल बिट, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो ये सब कर सकते हो। ऑफ कोर्स बुक्स, मोबाइल ये सब नहीं दे सकते उस ब्रेक में। सो मेक श्योर कि जो भी आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी करनी है आप वो 15 मिनट में कर लो। पानी पी लो, अगर आपको फ्रेशन अप होना है तो आप वो हो जाओ, कुछ खाना पीना है वो भी कर सकते हो। बस ऑब्वियसली कोई मटेरियल रेफर नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट लिस्ट। टेस्ट लिस्ट 1 2 3 4 5 इन ऑर्डर एज इज आपको वैसे ही देने पड़ते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टेस्ट लिस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 78 MCQs आते हैं एंड 7 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस आते हैं। सो 39 MCQs एंड 7 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। आगे से इस वीडियो में मैं टास्क बेस्ड सिमुलेशन को TBS बोलूंगी क्योंकि बार बार पूरा बोलना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं आपको इसका एक रफ ब्रेकडाउन भी बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला था, these 78 MCQs and 7 TBS will be divided into 5 test lists. So in the first test set you will have 39 MCQs, in the second test set you will have 39 MCQs, third test set में 2 TBS, fourth test set में 3 TBS and fifth test set में 2 TBS again. So ये मिला के आपका ऑडिट हो जाता है। The next is FAR. FAR में आपके 50 MCQs होते हैं and 7 TBS होते हैं। So this again आपका फर्स्ट टेस्ट सेट में 25 MCQs होंगे, सेकंड टेस्ट सेट में 25 MCQs होंगे, थर्ड टेस्ट सेट में आपके 2 TBS होंगे, फोर्थ टेस्ट सेट में 3 TBS होंगे एंड फिफ्थ टेस्ट सेट में 2 TBS अगेन। सो ये मिला के आपका 50 + 7 हो जाएगा। द नेक्स्ट पेपर इज रेग। रेग में आपके 72 MCQs होते हैं एंड 8 TBS होते हैं। सो आपका टेस्टलेट 1 में 36 MCQ होगा, टेस्टलेट 2 में 36 MCQ होगा, टेस्टलेट 3 में 2 TBS होगा, टेस्टलेट 4 में 3 TBS होगा एंड टेस्टलेट 5 में भी 3 TBS होगा, मिला के 72 + 8। द नेक्स्ट पेपर, अब ये तो कोर पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए, डिसिप्लिन पेपर्स पे चले जाते हैं। डिसिप्लिन में फर्स्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे बार। इसमें आपके 50 MCQs होते हैं एंड 7 TBS होते हैं। तो टेस्टलेट 1 25 MCQ, टेस्टलेट 2 25 MCQ, टेस्टलेट 3 2 TBS, टेस्टलेट 4 3 TBS, टेस्टलेट 5 2 TBS अगेन। सो 50 + 7। द नेक्स्ट इज ISC। ISC में आपके 82 MCQs होते हैं एंड 6 TBS होते हैं। सो इसमें आपके टेस्टलेट 1 में 41 MCQ, टेस्टलेट 2 में 41 MCQ, टेस्टलेट 3 में 1 TBS, टेस्टलेट 4 में 3 TBS एंड टेस्टलेट 5 में 2 TBS। सो मिला के 82 + 6। एंड द लास्ट इज TCP। TCP में आपके होते हैं 68 MCQ + 7 TBS। टेस्टलेट 1 में होते हैं 34 MCQ, टेस्टलेट 2 में होते हैं 34 MCQ, टेस्टलेट 3 में होते हैं 2 TBS, टेस्टलेट 4 में होते हैं 3 TBS एंड टेस्टलेट 5 में होते हैं 2 TBS अगेन। सो दिस इज 68 + 7। तो ऐसे करके हर एग्जाम में 4 घंटे का एग्जाम होता है। MCQ एंड टास्क बेस्ड सिमुलेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। सारे एग्जाम्स में ये सेम नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड है। हर एग्जाम के लिए अपना स्ट्रक्चर होता है, बस आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन गेट थ्रू दीज। इफ यू थॉट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल होगी तो शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।